दिल्ली में जिस ढंग से कोरोना ने अपना एक छत्र जमाया, महाराष्ट्र के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया दिल्ली, जहां कोरोना विभिन्न तरीकों से यहाँ कोरोना पीड़ित प्रभावित होने लगे और लोग दिल्ली को छोड़ने लगे। इसी बीच सरकार ने जिस ढंग से राशन बांटने का शुरुआत किया, एक तो पहले से जिनके पास राशन कार्ड था, दूसरा ऑनलाइन राशन कार्ड। कहीं न कहीं मुझे लगा इसमें कि राशन कार्ड को लेकर के भी और ऑनलाइन राशन कार्ड में भी यहाँ भी धांधली हुई। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पे आरोप लगाया और कुछ कारण तो ऐसे भी देखे गए कि दाल को लेकर के बहुत मारामारी रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? विलंब का कारण क्या रहा? देखिए, मैं राशन के मामले में ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक दावा किया था कि हम रोज 10 लाख लोगों को भोजन करा रहे हैं, और अगर हम दिल्ली के अंदर हजारों संस्थाएं जो हैं वो भी क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने किसी ने 1500 लोगों को रोज भोजन कराया, किसी ने 1000 लोगों को भोजन कराया। अगर हम आंकड़ा जोड़ दें तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दिल्ली के जितने नागरिक हैं सबको रोज भोजन मिल रहा था, अगर दोनों आंकड़े जोड़ दिए जाए। अब मुझे नहीं पता कि इसमें दिल्ली सरकार कितने लोगों को भोजन कराई थी, उसकी क्वालिटी क्या थी, वो तो एक इश्यू है। लेकिन जो दूसरा सबसे गंभीर इश्यू था वो ये था कि भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को 5 किलो गेहूं अथवा चावल और 1 किलो शुरू में चना दाल, बाद में अलग अलग दालें जो हैं वो देने का काम किया। और क्योंकि लॉकडाउन मार्च में प्रारंभ हुआ था तो अप्रैल के पहले ही हफ्ते में भारत सरकार ने नेफेड को आदेश दिया था कि वो दिल्ली को दाल दे, और पहले हफ्ते में लगभग 8-10 तारीख के आसपास अप्रैल में जो है ये दाल दिल्ली में सप्लाई कर दी गई थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसको होल्ड कर लिया और इसको बांटना प्रारंभ नहीं किया, और जाकर मई के आखिरी हफ्ते में जाकर जो है वो अप्रैल की हिस्से की दाल भी और देनी प्रारंभ करी। मई के हिस्से की दाल तो जाकर जो है जून में देनी प्रारंभ करी। इसके कारण कहीं ना कहीं जो ये राशन जो रोक कर रखा, इसके कारण एक दबाव बना दिल्ली में लोगों के कारण। आपने देखा होगा कि बहुत लोग भूखमरी के डर से दिल्ली से पलायन कर जी। और मजे की बात यह है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर जो है वो 2016 के अंदर जो है, जो 2013 में 35 लाख राशन कार्ड होल्डर थे दिल्ली के अंदर, तो मुझे नहीं पता कि दिल्ली सरकार ने किस अधिकार के साथ किस तरह ये सब किया, लेकिन 2016 मार्च में ये राशन कार्ड मात्र 19 लाख रह गए। तो कहीं ना कहीं 16 लाख राशन कार्ड जो है वो दिल्ली सरकार ने जो है समाप्त कर दिए। और आपको ये भी हैरानगी होगी कि 2016 से लेकर अब तक दिल्ली में या तो राशन कार्ड जो अप्लाई किए गए हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, या बच्चों के नाम ऐड होने हैं वो भी आज तक ऐड नहीं हुए हैं। लोग राशन के दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, वो ऐड नहीं हुए। इसके कारण भी एक जो 35 लाख राशन कार्ड होल्डर को सुविधा मिलनी थी वो कहीं ना कहीं 19 लाख तक पहुंची। मुझे ये नहीं पता उन 19 लाख के अंदर भी जो है वो 10 से 12 लाख लोग तो दिल्ली से पलायन कर गए। तो दिल्ली सरकार ने वो राशन तो केंद्र से ले लिया, लेकिन वो क्या जो राशन बटा है कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो नीचे के स्तर पर एक भ्रष्टाचार के साथ जो है वो राशन कार्ड, क्योंकि वो वापस तो नहीं किया दिल्ली सरकार ने केंद्र को, न वापस करने की स्थिति है। तो उस राशन का क्या हिसाब हुआ, वो लोगों को मिला कि नहीं मिला? जो अप्रैल का राशन बता रहे हैं मई में दिया, मई में वो मई वाला दिया या अप्रैल वाला दिया, या वो दाल कहाँ गई, किस प्रकार उसका क्या हिसाब किताब है, ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि दिल्ली सरकार दिल्ली में चाहे वो भोजन उपलब्ध कराना हो, चाहे वो भोजन की क्वालिटी हो, चाहे वो अस्थाई राशन कार्ड जो बनाने की उन्होंने बात करी थी, तो रोहिणी सेक्टर 16 में रहने वाले को नरेला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर दे दिया, सेक्टर 6 में रहने वाले को जो है वो सराय रुल्ला दे दिया, सराय रुल्ला वाले को जो है वो सराय काले खान दे दिया। तो ये सब स्तर पर जो बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, उसके कारण कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को बहुत तकलीफ हुई। चाहे वो भोजन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे वो राशन किट उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे वो राशन देने की बात हो, दिल्ली सरकार हर स्तर पर असफल रही। और अपने इस असफलता को छुपाने के लिए एक आधी बार उन्होंने ये कोशिश करी कि वो नेफेड के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो आरोप लगे, लेकिन नेफेड ने जब इनको दाल दी थी तो सैंपलिंग सामने करा कर दी थी। दोनों के पास वो सैंपल मौजूद हैं, आज तक वो सैंपल जो है डिस्क्लोज नहीं किए गए। अगर उसकी जांच की जाए और वो सैंपल्स को डिस्क्लोज किया जाएगा तो वहां भी दिल्ली सरकार की जो हेराफेरी और चोरी पकड़ी जाएगी। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को ईमानदारी से काम करना चाहिए था, जिसमें वो पूरी तरह विफल रही। और जैसा मैंने कहा,
चाहे वो कोरोना संक्रमित मरीज हों, उनका इलाज करने की बात हो, चाहे उनके टेस्ट करने की बात हो, चाहे उनको जो है सुविधाएं देने की बात हो, चाहे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स जिनको हमने कहा, उनको सुविधाएं देने की बात हो, चाहे हॉस्पिटलों में सुविधाएं देने की बात हो, चाहे राशन या भोजन देने की बात हो, हर स्तर पर दिल्ली सरकार विफल रही। उसका परिणाम दिल्ली की जनता ने भुगता और दिल्ली से लाखों लोग पलायन करके यहाँ से चले गए। आज जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, उसका भी एक डर बना है और जो बचे कुचे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं गांव भागना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जिन राज्यों में वो जाते हैं वहां पर उनको 14-14 दिन 21 दिन क्वारंटाइन होना पड़ता है, इस डर से लोग नहीं जा रहे हैं, वरना लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। दिल्ली की आज की वस्तुस्थिति ये है और मैं गृह मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उनके हस्तक्षेप के बाद लगातार स्थिति में सुधार आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार अमित शाह जी के नेतृत्व में ये जो कोरोना की सुविधाओं का विस्तार हुआ है और टेस्टिंग का विस्तार हुआ है और दिल्ली सरकार जो है जब से केंद्र से दिल्ली सरकार ने आग्रह किया उसके बाद लगातार स्थिति में सुधार आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि केजरीवाल साहब ने जिस सोच के साथ गृह मंत्री जी के से आग्रह किया दिल्ली में हस्तक्षेप करने का, तो वो केंद्र सरकार का आने वाले समय में भी उनकी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने के बजाय उन संवैधानिक संस्थाओं से साथ मिलकर काम करने का जो है वो काम करेंगे। अगर इस तरह से वो काम करेंगे तो ही उसमें दिल्ली वालों का भला है, वरना दिल्ली वाले जो है इसका हर्जाना भुगतते रहेंगे। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.